students. Good morning, students. All of you, good morning. Good morning, ma'am. Yes. Good afternoon, ma'am. Yes, good afternoon. Good afternoon, ma'am. Yes, good afternoon. कैसे हो बच्चों? मैम अच्छा है। अच्छे हो? वेरी गुड. गुड आफ्टरनून मैम. यस, गुड आफ्टरनून. कल का टेस्ट कैसा रहा? मैम बहुत अच्छा। बढ़िया था। यस मैम अच्छा था। सारे क्वेश्चंस हुए? हाँ? यस मैम. यस मैम। अच्छा. कोई ऐसा तो क्वेश्चन नहीं था जो नहीं पढ़ा हुआ हो? नो मैम। सब समझ में आ रहा था? यस मैम। क्या था प्रश्न, क्या था कुछ बताइए तो मुझे पहले. पहला प्रश्न उसमें उपसर्ग था ना अलग करने को? हाँ? यस मैम. हाँ. कौन सा शब्द था? शब्द पहले बताओ. नीर. निर्द्वंद। मैम निर्द्वंद। निर्द्वंद. तो क्या किया हो? उपसर्ग कौन सा? उपसर्ग क्या है उसमें? नीर. निर् प्लस द्वंद। हाँ. निर. र में हल चिन्ह दिए हो. यस मैम। हाँ. र में हल चिन्ह होता है, तभी वो हल चिन्ह का मतलब होता है आधा र, जो बाद में रेफ के रूप में हो जाता है, चला जाता है ऊपर. ठीक है ना? और द्वंद. यस मैम। निर्द्वंद. दूसरा शब्द संचालन। मैम प्लस संचालन। चालन. क्या था? मैम संचालन। मैम सन संचालन. प्लस चालन। प्लस चालन. मैम संचालन। समजोड़ चालन। संचालन था ना? यस मैम। यस मैम. हाँ. उसमें क्या लिखे हो? मैम समझो चालन. मैम समजोड़ चालन। यस, वेरी गुड. सम. म हल चिन्ह दिए हो. मैम वेटिंग रूम चेक कर लीजिए एक मैम बार। वेटिंग रूम चेक करिए ना, शिवांगी है वेटिंग रूम में. हाँ. हाँ, तो समजोड़ चालन है ना? यस मैम। हाँ, संचालन. मैंने तो इनेबल किया है तो सभी बच्चे तो आ सकते हैं, फिर कैसे वेटिंग रूम में रह जाती है? वेटिंग रूम को मैंने इनेबल किया हुआ है, उसमें सभी बच्चे आ जुड़ सकते हैं. तो समजोड़ चालन. मैम अभी आप क्या करवा रही हैं? हाँ, क्या बोल रहे हो? अभी आप क्या करवा रही हैं? अभी कल का रिवीजन हो रहा है कि कल प्रश्न जो आया था वो तुम लोगों ने कैसे, ग्रामर का एटलीस्ट तो रिवीजन हो सकता है ना? तो निर्जोड़ द्वंद और समजोड़ चालन. अब इसके अतिरिक्त जिन बच्चों ने जो भी ऊट पटांग आंसर लिखा होगा वो गलत. करेक्शन हो गया नहीं पर? हाँ? यस यस मैम। मैम. हाँ. यस मैम। यस इसीलिए मैम। मैं रिवीजन करा दे रही हूँ, पूछ ले रही हूँ, ताकि कोई बच्चा ये न कहे कि हम तो ये लिखे थे, हम वो लिखे थे. तो निर्जोड़ द्वंद है ना? निर न हरस्वीकार और र हल चिन्ह होगा. निर हो गया और द्वंद ड व संयुक्त अनुस्वार ड व संयुक्त. ठीक है? यानी दोनों द के नीचे व होगा. ठीक है? क्लियर? यस मैम। हाँ. यस मैम। और संचालन में दंत स म हल चिन्ह. म जो होता है वो जब हम लोग संचालन करते हैं, संचालन लिखते हैं तो अनुस्वार के रूप में चला जाता है म. जैसे कंबल, क अनुस्वार, वो तो नासिक के ध्वनि है, नासिक के है. अनुस्वार और चंद्रबिंदु तो नासिक के है ना, नाक से ध्वनि निकलती है, यस मैम। मुंह से निकलती है. लेकिन म भी हम लोग बोलते हैं तो नाक से आवाज निकलती है ना, कंबल. तो इसीलिए वो अनुस्वार रहता है लेकिन उसका उच्चारण होता है कंबल. नासिक के ध्वनि वो भी होता है. ठीक है? तो ये आपका दोनों हो गया. उसके बाद प्रश्न क्या था? प्रश्न बताइए. प्रश्नोत्तर में क्या था? हाँ,
क्या हुआ? प्रश्नोत्तर मैम के बाद बटुआ काप जाने का अर्थ स्पष्ट कीजिए। क्या चीज? बटुआ मैम काप अंदर जाना ही का अर्थ स्पष्ट कीजिए। हाँ, बटुआ कांप जाने का अर्थ स्पष्ट कीजिए। जैसे ये कथन जो मैंने तो लिखवा दिया था आंसर आप लोगों को ना, कि अंदर ही अंदर Yes, कहीं ma'am. मेरा बटुआ Yes, ma'am. कांप गया। यस ma'am. मैम। हाँ, इसी कथन की व्याख्या करना है, जो बटुआ कांप जाने का। लिखे हो? Yes, ma'am. हाँ, Yes, ma'am. यही आंसर मैम। होगा। यस 25 मैम। से 30 शब्दों में आंसर को, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया जा सकता है, लेकिन आंसर आपका यही होगा। नेक्स्ट कौन था क्वेश्चन? मैम संबंधों का संक्रमण के दौर संबंधों का से संक्रमण गुजरना। के दौर से गुजरना, इस पंक्ति से आप क्या समझते ये हैं? भी मैंने लिखवा दिया था आप लोगों को, है ना? Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। मैं उम्मीद करती हूँ कि वर्तनी में Yes, आप लोगों की कम से कम अशुद्धियां हुई हों। जितनी कम अशुद्धियां होंगी उतना फायदे की बात होगी आप लोगों के लिए, ठीक है? और जितनी ज्यादा अशुद्धियां होंगी, हानि हानि कैसे होगी बच्चों, और फायदा कैसे होगा? मैम मार्क्स की। Ma'am, marks कट जाएगा. मार्क्स कटेगा। 3 मार्क्स का है, अशुद्धियां ज्यादा होंगी तो मार्क्स कटेगा। 3 में हो सकता है 1.5, 2, 2.5, है ना? ये हो सकता है ना? हाँ, Yes, देखिए, ma'am. यस मैम। हानि लाभ तो बच्चे बहुत समझते हैं, अच्छी बात है। कौन सा चैप्टर मैं पढ़ा रही थी? मैम रैदास। हम रैदास रैदास के 34। पद का प्रश्नोत्तर। तो उसका क्वेश्चन आंसर लिखा चुकी हूँ मैं। कितना तक हुआ No, था? ma'am. नो मैम। इसका No, कहाँ ma'am. तक हुआ था? मैम घ से करवाना। हाँ, घ से ना? नो मैम घ। मैम घ। हाँ, वही तो मैं भी बोले, घ से घोड़ा, यही से ना? यस हाँ मैम। हाँ, यस मैम। जैसे इंग्लिश में अल्फाबेट में दिक्कत होती है ना, तो हम लोग मीनिंग बोलते हैं, कोई वर्ड बोलते हैं। जैसे बी और डी में बहुत ज्यादा अंतर होता है ना, प्रॉब्लम होता है ना। कोई बी कहता है तो किसी को डी सुनाई पड़ता है, तो इसीलिए एक वर्ड बोलना पड़ता है। बी से बॉय बोलने पर लोग समझ जाते हैं, अच्छा ये बी बोला जा रहा है। डी से डॉग बोलने से लोग समझ जाते हैं, अच्छा डी बोला जा रहा है ना? चलिए, यस। तो बच्चों अब प्रश्न आप लिखिए। ख से घोड़ा, उसमें प्रश्न है कि दूसरे पद में कवि ने गरीब निवाजू किसे कहा है, स्पष्ट करें। चलिए फटाफट लिखिए, और श्रवण थोड़ी अच्छे तरीके से करें, आप लोग अच्छे से सुनिए और फिर लिखिए। और ये जो भी आंसर मैं लिखा रही हूँ इसको आप लोग पढ़ेंगे, समझेंगे और अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे, ठीक है? अपने लैंग्वेज में लिखना ज्यादा Yes, ma'am. अच्छा होता है। मैटर आप लोगों को मिल Yes, गया, ma'am. बस उसको अपने लैंग्वेज में चेंज कीजिए और लिखिए, ठीक है? चलिए लिखिए। दूसरे पद में कवि ने गरीब निवाजू किसे कहा है, स्पष्ट कीजिए। चलिए लिखिए। दूसरे पद में कवि ने अपने प्रभु को, दूसरे पद में कवि ने अपने प्रभु को गरीब निवाजू कहा है। दूसरे पद में कवि ने अपने प्रभु को गरीब निवाजू कहा है। गरीब निवाजू को बच्चों सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखोगे। कोई विशेष शब्द होता है तो उसको एकल उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत लिखा जाता है, और किसी के कथन को यदि हूबहू लिखना है तो वो किसके अंतर्गत लिखा जाता है? हम दोहरा उद्धरण Yes. हम चिन्ह। दोहरा उद्धरण वेरी गुड, चिन्ह. दोहरे उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत लिखा जाता है किसी के कथन को हूबहू लिखने के लिए। और जितने भी कवि हैं, पाठ है, कोई भी पाठ, लेखक का नाम या कोई वैसा विशेष शब्द, उसको एकल उद्धरण चिन्ह यानी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत लिखा जाता है। चलिए लिखिए। दूसरे पद में कवि ने अपने प्रभु को गरीब निवाजू कहा है, पूर्ण विराम। इसका अर्थ है, पूर्ण विराम के बाद, इसका अर्थ है डैश, इसका अर्थ है डैश,
दीन दुखियों पर दया करने वाला। दीन दुखियों में योजक चिन्ह होगा बच्चों, दीन दुखियों पर दया करने वाला। ओके, दीन दुखियों पर दया करने वाला, पूर्ण विराम। यहाँ तक हुआ, दीन Yes, दुखियों ma'am. पर दया Yes, करने ma'am. वाला, पूर्ण विराम। प्रभु ने रैदास जैसे, प्रभु ने रैदास जैसे, प्रभु ने रैदास जैसे अछूत माने जाने वाले, प्रभु ने रैदास जैसे अछूत माने जाने वाले प्राणी को, प्रभु ने रैदास जैसे अछूत माने जाने वाले प्राणी को संत की पदवी प्रदान की। प्रभु ने रैदास जैसे अछूत माने जाने वाले प्राणी को संत की पदवी प्रदान की। पदवी का क्या अर्थ होता है बच्चों? पदवी, मैम पद या स्थान। पद या स्थान देना। मैम स्थान। हाँ, गुड। मैम प्रभु ने रैदास जैसे अछूत माने जाने वाले प्राणी को संत की पदवी प्रदान की, संत की पदवी प्रदान की, पूर्ण विराम। आज भी बच्चे सिर्फ 19 ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं अटेंडेंस नहीं दे रही हूँ, मैं डेली देख ले रही हूँ। पिछले वीक का उसके पूरा ये मई महीने का मैं देख ले रही हूँ अटेंडेंस निकाल कर के कितने बच्चे अब्सेंट हो रहे हैं। और जो बच्चा हमेशा अब्सेंट रह रहा है और टेस्ट बेशक दे रहा है, लेकिन मैं उसको उसको अटेंडेंस नहीं दूंगी। टेस्ट देना ही इनफ नहीं है, क्लास करना भी इम्पोर्टेंट है। आज मैं चेक कर ले रही हूँ। हाँ, लिखे संत की पदवी प्रदान की, पूर्ण विराम। रैदास जन जन के पूज्य बने, जन जन में योजक चिन्ह होगा, रैदास जन जन के पूज्य बने, पूर्ण विराम। जन जन के पूज्य बने, पूर्ण विराम। उन्हें महान संतों जैसा सम्मान मिला, उन्हें महान संतों जैसा सम्मान मिला, उन्हें महान संतों जैसा सम्मान मिला, पूर्ण विराम। उन्हें महान संतों जैसा सम्मान मिला, पूर्ण विराम। रैदास की दृष्टि में, रैदास की दृष्टि में यह उनके, रैदास की दृष्टि में यह उनके प्रभु की, रैदास की दृष्टि में यह उनके प्रभु की दीन दयालुता, रैदास की दृष्टि में यह उनके प्रभु की दीन दयालुता और कृपा ही है। रैदास की दृष्टि में यह उनके प्रभु की दीन दयालुता और कृपा ही है, पूर्ण विराम। हो गया? यस मैम। हाँ, मैम। उसके Yes, बाद ma'am. अंग, प्रश्न अंग। दूसरे पद की, किताब से देखकर प्रश्न उतारेंगे आप लोग, गलत नहीं उतारेंगे। दूसरे पद की, जाकी छोटी जगत को लागे तापर तू ही झरे, पंक्ति का आशय स्पष्ट करें। पाठ में बच्चों कोई भी पंक्ति इस तरह की होती है वो इम्पोर्टेंट होता है, उसका अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। दूसरे पद की एकल उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत लिखा हुआ है, जाकी छोटी जगत को लागे तापर तू ही झरे, इस पंक्ति का आशय। हाँ, लिखिए। संसार जिन्हें अछूत मानता है, इसका उत्तर होगा संसार जिन्हें अछूत मानता है
और छ में बड़ा उपमात्रा छूत अछूत। संसार जिन्हें अछूत मानता है, कौमा प्रभु, कौमा प्रभु आप उनके सिर पर भी, प्रभु आप उनके सिर पर भी मुकुट धारण करा देते हैं। प्रभु आप उनके सिर पर भी मुकुट धारण करा देते हैं। संसार जिन्हें अछूत मानता है, कौमा प्रभु आप उनके सिर पर भी मुकुट धारण करा देते हैं। अर्थात अर्थात आपकी दृष्टि में, अर्थात आपकी दृष्टि में सभी बराबर हैं। अर्थात आपकी दृष्टि में सभी बराबर हैं, कौमा अर्थात आपकी दृष्टि में सभी बराबर हैं, कौमा चाहे वह अर्थात आपकी दृष्टि में सभी बराबर हैं, कौमा चाहे वह राजा हो या रंक, चाहे वह राजा हो या रंक, पूर्ण विराम। ठीक है, चाहे वह राजा हो या रंक। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, अभी जितने बच्चे तुम लोग ऐड हुए हो, क्या इसमें से कल कोई एसएसटी का टेस्ट नहीं दिया था? कोई ऐसा बच्चा? अपना नाम लिखवा दो मुझे, क्योंकि मुझे रिकॉर्ड रखना होता है। जैसे हिंदी में जो लोग एब्सेंट थे मैं उनका नाम बता दे रही हूँ। आदित्य कुमार, अमृत राज, अविनाश कुमार, रिक्की कुमार, नमन गौतम, कुणाल किशोर, अनुष्का रानी, अमित अभिनव एंड मोहम्मद आसिफ। 35 स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे। ये 9 स्टूडेंट्स जो है एब्सेंट थे कल के टेस्ट में। हिंदी, सोशल साइंस में जितने भी बच्चे प्रेजेंट हो, क्या सब लोग टेस्ट दिए हो? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, यस Yes, मैम। ma'am. Yes, चलो, ma'am. वेरी गुड। Yes, ma'am. Yes. इसका मतलब ये जो बच्चे, जो 9 बच्चे एब्सेंट हैं हिंदी में, यही लोग हो सकता है कि सोशल साइंस में भी होंगे। अभी विनीता मैडम का नहीं आया है। कल क्वेश्चन पेपर तो विनीता मैडम ने भेजा था ना? Yes, Yes, ma'am. ma'am. यस मैम। हाँ, Yes, ma'am. इसका मतलब कॉपी भी ma'am. तुम लोग उन्हीं को भेजे हो। Yes, यस ma'am. मैम। हाँ, क्योंकि जो टीचर भेजते हैं Yes, उन्हीं ma'am. के पास कॉपी जाती है। ओके, चलिए कोई बात नहीं, वो उनका आ जाएगा, उनका भी रिपोर्ट आ जाता है कि कितने बच्चे एब्सेंट हैं, मैं कर दूंगी। ओके, चलिए, तो ये हो गया कि दूसरे पद की जा की छुट्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। रैदास ने अपने स्वामी को किन किन नामों से पुकारा है? रैदास ने अपने स्वामी को किन किन नामों से पुकारा है? चलिए लिखिए। रैदास ने अपने स्वामी को किन किन नामों से पुकारा है? लिखिए। भक्त कवि रैदास ने अपने स्वामी को, किताब से देखकर सही सही वर्तनी लिखेंगे, गलत नहीं लिखेंगे। भक्त कवि रैदास ने अपने स्वामी को, और जितने भी शब्द जो मैं बोल रही हूँ सबको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यानी एकल उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत लिखते जाओगे, और कॉमा का भी निशान, अल्प विराम भी देते जाओगे। भक्त कवि रैदास ने अपने स्वामी को लाल, कॉमा गरीब निवाजू, ये सब सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में होगा। लाल, गरीब निवाजू, कॉमा गुसैया, गु। मैम हाँ बोलो, क्या हुआ? राम के बाद भक्त कवि रैदास ने अपने स्वामी को लाल, कौमा गरीब निवाजू, कौमा गुसैया, ग हर्षु का दंत स दीर्घ ई आ, गुसैया, कौमा गोबिंदु
और हरि जीव, ये सारे शब्द दिए हुए हैं पुस्तक में, देख कर लिखेंगे, गलत नहीं लिखेंगे। गोविंदु और हरि जीव आदि नामों से पुकारा है, और हरि जीव आदि नामों से पुकारा है। हो गया? यस Yes, मैम। ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित रूप लिखिए। इसमें जितने भी शब्द दिए हैं उनका प्रचलित रूप। तो आप लोग 2 कॉलम बनाइए, एक में लिखिए प्रयुक्त रूप। प्रयुक्त रूप के नीचे जितने जो शब्द दिए हैं, प्रयुक्त रूप का मतलब इसमें पद में कौन सा रूप यहाँ प्रयुक्त किया गया है। तो पहले लेफ्ट साइड में लिखिए प्रयुक्त रूप और राइट साइड में लिखिए प्रचलित रूप। प्रयुक्त रूप लेफ्ट साइड में लिखिए और राइट साइड में लिखिए प्रचलित रूप, और बीच में पेंसिल से निशान खींच दीजिए। ठीक है? सबको मेरी बात समझ में आई? यस Yes, मैम। ma'am. प्रयुक्त रूप Yes, यानी ma'am. उस पद में कौन सा रूप प्रयुक्त हुआ है, और प्रचलित रूप उसका कौन सा रूप जो है वो प्रचलित है, उसको राइट साइड में लिखोगे। चलो अब प्रयुक्त रूप जितने लिखे हुए हैं सबको लिखते जाओ। मोरा, चंद, बाती, ज्योति, बरय, पहले सबको लिख लो फिर मैं बता रही हूँ। राती, छत्रु, छत्रु, धरय, छत्रु, धरय, छोटी, तुही, उसैया। ये सारे शब्द आप लोग लिख लिए पहले। यस मैम। 11 है टोटल। कितने शब्द हैं? प्रयुक्त रूप कितने हैं टोटल? 11 है ना? I'm 11. हम 11। I'm हम 11. हाँ, I'm अब प्रचलित 11. प्रचलित रूप में लिखो। मोरा के आगे लिखो मोर कौमा मयूर। मोर कौमा मयूर। हम लोग मोर भी बोलते हैं या फिर मयूर भी बोलते हैं, लेकिन मोरा नहीं बोलते हैं। मोरा नहीं बोलते हैं ना? उसके बाद No, चंद। ma'am, नहीं चंद बोला का जाता। प्रचलित रूप क्या है? चांद। चंद्र बिंदु द, चांद। नेक्स्ट है बाती। बाती का हो जाएगा बत्ती। ब तथा संयुक्त, बत्ती। ज्योति, ज्योति का हो जाएगा ज्योति। आधा ज, य उकार त ह्रस्वीकार, ज्योति। ठीक है? बरय, बरय का हो जाएगा जलय कौमा जलना। जलय, जल एकार, जलय कौमा जलना। उसके बाद है राती। राती का हो जाएगा रात्रि कौमा रात, रात्रि। रा का रात, त्र ह्रस्वीकार, रात्रि कौमा रात। उसके बाद है छत्रु। छत्रु का हो जाएगा छत्र कौमा छाता, छत्र कौमा छाता। उसके बाद है धरय। धरय का हो जाएगा धारण करें, धारण करें, धारण करें। उसके बाद है छोटी। छोटी का हो जाएगा छूत, छ में बड़ा उपमात्रा, छूत, छूत। उसके बाद है तुही। तुही का हो जाएगा तुम्ही, त हर्षु का तू, मह संयुक्त। मह संयुक्त मतलब कौन बताएगा? मह संयुक्त का आधा म और पूरा मैम ह। आधा म हाँ, और वेरी मैम गुड। आधा म, ह दीर्घिकार अनुस्वार, तुम्ही। उसके बाद है गुसैया। ग हर्षु का गु, स दीर्घ ई आकार, गुसैया। इसका लिखिए स्वामी या गोसाई। स्वामी या गोसाई। गोसाई, बड़ी ई उसके अंदर अनुस्वार। ठीक है? हो गया यहाँ तक? Yes, ma'am. यस मैम। अब है यस मैम हो गया। नेक्स्ट 2 नंबर में लिखा है, नीचे लिखी पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। अब ये जो पंक्तियां हैं, कभी भी इन पंक्तियों को देकर भी प्रश्न पूछा जा सकता है और अक्सर पूछा जाता है।
चलिए लिखिए 2 नंबर देकर लिखिए, पंक्तियों का भाव स्पष्ट करें। जाकी अंग अंग बास समानी, क जाकी अंग अंग बास समानी। कल मैं आप लोगों को एक काम आप लोग बच्चों करेंगे, ये आप लोगों का होमवर्क है, मैं फिर ऐसे होमवर्क भेज भी दूंगी रिटर्न। अब तक जितने चैप्टर्स की पढ़ाई हुई है, कौन कौन चैप्टर्स हो चुके हैं बताओ। दुख का अधिकार, हाँ, दुख एवरेस्ट, का अधिकार, एवरेस्ट की चढ़ाई, एवरेस्ट, तुम कब जाओगे अतिथि, अतिथि। विकास के पद। 4 चैप्टर्स हो गए। अब आप लोग करेंगे क्या, यस मैम, शुरू से दुख का अधिकार से लेकर एक एक चैप्टर प्रतिदिन के हिसाब से उपसर्ग और प्रत्यय, क्योंकि आपके सिलेबस में है उपसर्ग और प्रत्यय, जो क्लास 6 से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं ना। तो बहुत सारे इसमें शब्द बनेंगे। यस मैम। पहले एक पेज के ऊपर में लिख लेंगे पाठ का नाम दुख का अधिकार, उसके बाद लिख देंगे उसमें उपसर्ग। अब उपसर्ग में जो जो शब्द आप पहले चैप्टर को धीरे धीरे लाइन बाय लाइन शब्द बाय शब्द पढ़ते जाएंगे, और जो जो शब्द आपको लगेंगे कि हाँ ये उपसर्ग वाला शब्द है उसको लिखते जाएंगे, ठीक है। और लेफ्ट साइड में तो शब्द आपका रहेगा, राइट साइड में आप क्या करेंगे, ऊपर एक कॉलम लिखेंगे। एक पहले लिखेंगे शब्द का कॉलम बनाएंगे, दूसरा कॉलम बनाएंगे उपसर्ग का, और तीसरा कॉलम क्या बनेगा बताओ, मूल शब्द, मूल शब्द। मूल शब्द। Yes. पहला बनेगा शब्द, दूसरा बनेगा उपसर्ग, तीसरा कॉलम बनेगा मूल शब्द। ओके, ये आप चैप्टर वाइज कीजिए। आज मैं आप लोगों को दे रही हूँ सिर्फ दुख का अधिकार। जब उपसर्ग का पूरा सब कंप्लीट हो जाएगा तब फिर पीछे पेज पलटेंगे, उस पर लिखेंगे ऊपर प्रत्यय, ठीक है। दुख का अधिकार पाठ का नाम, और उसके नीचे लिखेंगे प्रत्यय, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो प्रत्यय में भी क्या लिखेंगे, पहले जो भी शब्द है उसको प्रत्यय लिखेंगे, और तब फिर दूसरे कॉलम में क्या होगा बताइए। मैम प्रत्यय, प्रत्यय बाद में होता है ना। जैसे इसके पहले आप लोग शब्द लिखे, शब्द के बाद उपसर्ग लिखे और तब मूल शब्द लिखे ना, इसमें परिवर्तित हो जाएगा। पहले शब्द लिखेंगे, फिर मूल शब्द, उसके बाद प्रत्यय, और फिर प्रत्यय। मूल शब्द, फिर प्रत्यय। हाँ, प्रत्यय लास्ट में होगा, ठीक है। जब प्रत्यय बाद में आता है तो प्रत्यय को बाद में लिखेंगे ना, और उपसर्ग पहले आता है तो उपसर्ग पहले लिखेंगे। क्लियर हो गया, मेरी बात सबको समझ में आ गई। हाँ, यस मैम, ये आप लोग Yes, करके ma'am. रखेंगे। कल मैं शुरू करूंगी दुख का अधिकार से, उपसर्ग प्रत्यय ही शुरू करूंगी कल, ठीक है। अभी जो प्रश्न मैं बता रही हूँ लिखा रही हूँ, और जो छुटा हुआ रहेगा एक दो और लिखाने के बाद कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मैं लिखा देती हूँ, उसके बाद फिर हम उपसर्ग प्रत्यय करेंगे। लेकिन आज आप लोग ये काम जरूर कर लेंगे, ओके। चलिए लिखिए, पहला शब्द पंक्ति का जो भाव है, क नंबर, जाकी अंग अंग बास समानी, जाकी अंग अंग बास समानी। चलिए लिखिए, रैदास जी कहते हैं कि, रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, हे प्रभु, कौमा, हे प्रभु, कौमा, आप चंदन हैं और मैं पानी। रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, कौमा, आप चंदन हैं और मैं पानी, कौमा, आप चंदन हैं और मैं पानी, कौमा, जिसके अंग अंग में, जिसके अंग अंग में आपकी सुगंध समा गई है, जिसके अंग अंग में आपकी सुगंध समा गई है। अर्थात प्रभु, जिसके अंग अंग में आपकी सुगंध समा गई है, अर्थात प्रभु आप मेरे अंग अंग में समा गए हैं। जिसके अंग अंग में आपकी सुगंध समा गई है, अर्थात प्रभु आप मेरे अंग अंग में समा गए हैं। हो गया। यस मैम। दूसरा, जैसे मैम अंग अंग में योजक चिन्ह होगा ना? हाँ बेटा, कोई भी रिपीटेशन वाले जो शब्द होते हैं उसमें योजक होता है, और विलोम शब्दों में भी योजक होता है। जैसे ऊंच नीच, अमीर गरीब, राजा रंग, ये तो विलोम है ना।
तो याद रखिएगा, विलोम शब्दों में और पुनरावृत्ति वाले शब्दों में हमेशा योजक का मतलब ही होता है इन दोनों शब्दों को जोड़कर रखना आपस में। ठीक है, वो दोनों शब्द दो जगह होते हुए भी एक होते हैं। क्लियर? आई बात समझ में? हाँ यस मैम। यस मैम। उसके बाद है ख, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु कौमा, प्रभु कौमा, आप चंद्रमा के समान हैं। प्रभु आप चंद्रमा के समान हैं और मैं अपने प्रिय चंद्रमा से, प्रभु आप चंद्रमा के समान हैं मैं अपने प्रिय चंद्रमा से बिछड़ा हुआ चकोर, और मैं अपने प्रिय चंद्रमा से बिछड़ा हुआ चकोर। पूर्ण विराम। बिछड़ा हुआ चकोर, पूर्ण विराम। मुझे आप में ही अपना प्रिय चांद नजर आता है। मुझे आप में ही अपना प्रिय चांद नजर आता है। मुझे आप में ही अपना प्रिय चांद नजर आता है। पूर्ण विराम। अतः मैं दिन रात आपको निहारता रहता हूँ। दिन रात में भी योजक चिन्ह होगा क्योंकि विलोम शब्द है। अतः मैं दिन रात आपको निहारता रहता हूँ। मैंने एक बार आप लोगों को बताया था ना, निहारना और देखना में अंतर। हाँ, बताया था ना। यस मैम। निहारना यदि किसी को प्यार से देखना, उसको कहते हैं निहारना, है ना। जैसे हम भक्त जो हैं ईश्वर को प्यार से निहारते हैं, ईश्वर को देखते नहीं है, निहारते हैं, उनके सौंदर्य को, उनके रूप को, है ना, देखते हैं। तो इसीलिए चांद जो है, चकोर जो है, चांद को बहुत प्रेम करता है और इसीलिए अपने प्रेमी को बड़े प्यार से वो देखता है, निहारता है। ठीक है, अपना प्रिय चांद नजर आता है। पूर्ण विराम। अतः मैं दिन रात आपको निहारता रहता हूँ। ठीक है, माँ भी अपनी संतान को निहारती है, देखती नहीं है ना। आप सभी बच्चों की माएं जो हैं, आप सभी को प्रेम से निहारती हैं, देखती हैं कि मेरा बच्चा कहीं दुबला तो नहीं हो गया, है ना, मेरे बच्चे के शरीर में कहीं चोट तो नहीं आई। तो माँ की जो नजरें होती है वो बच्चे को निहारती हैं। वात्सल्य छलकता है माँ की नजरों से, है ना। चलिए उसके बाद ग, जाकी ज्योति बरै दिन राती। जाकी ज्योति बरै दिन राती। ठीक है, जाकी ज्योति बरै दिन राती। लिखे। यस मैम। प्रभु, प्रभु लिखकर कौमा, प्रभु आप दीपक हैं और मैं उसकी बाती। प्रभु आप दीपक हैं और मैं उसकी बाती। पूर्ण विराम। प्रभु आपके प्रेम में मैं दिन रात जलता रहता हूँ। प्रभु आपके प्रेम में मैं दिन रात जलता रहता हूँ। पूर्ण विराम। हो गया। प्रभु आपके प्रेम में मैं दिन रात जलता रहता हूँ। नेक्स्ट ख, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। जलता रहता हूँ। हाँ, क्या हुआ? जलता रहता हूँ। हाँ जी, जलता रहता हूँ। उसके बाद ख, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। मेरे लाल, घन मत लिखिए, मेरे लाल कौमा, लाल यहाँ ईश्वर को कहा गया है लेकिन माँ अपने बच्चे को भी लाल ही कहती है। लाल एक मणि होता है जो बहुत बहुमूल्य होता है, बहुत कीमती होता है।
है ना। मेरे लाल कौमा मेरे स्वामी कौमा मेरे लाल कौमा मेरे स्वामी कौमा मेरे ऊपर इतनी कृपा, मेरे ऊपर इतनी कृपा आपके अलावा और कौन कर सकता है। प्रश्नवाचक चिन्ह। मेरे लाल मेरे स्वामी कौमा मेरे ऊपर इतनी कृपा आपके अलावा और कौन कर सकता है। प्रश्नवाचक चिन्ह। मुझ पर आपकी कृपा सदैव बनी रहती है, मुझ पर आपकी कृपा सदैव बनी रहती है। पूर्ण विराम। मुझ पर आपकी कृपा सदैव बनी रहती है। पूर्ण विराम। ठीक है। नेक्स्ट अंग। Yes, ma'am. नीच हूँ ऊंच करे मेरा गोविंदु काहू ते न डरे। इसको लिखिए। मेरे गोविंद संबोधन चिन्ह, मेरे गोविंद संबोधन चिन्ह। तुम किसी से भी नहीं डरते, मेरे गोविंद तुम किसी से भी नहीं डरते और नीच प्राणी को भी, तुम किसी से भी नहीं डरते और नीच प्राणी को भी ऊंचा उठा देते हो। ऊंचा, बड़ा ऊ चंद्रबिंदु च का चा, ऊंचा। तुम किसी से भी नहीं डरते और नीच प्राणी को भी ऊंचा उठा देते हो। पूर्ण विराम। प्रभु इतने महान हैं, पूर्ण विराम के बाद, प्रभु इतने महान हैं कि वे निडर होकर, प्रभु इतने महान हैं कि वे निडर होकर बिना किसी की परवाह किए, प्रभु इतने महान हैं कि वे निडर होकर बिना किसी की परवाह किए निम्न स्थिति वाले व्यक्ति को भी, बिना किसी की परवाह किए निम्न स्थिति वाले व्यक्ति को भी उच्च स्थिति में ला देते हैं। प्रभु इतने महान हैं कि वे निडर होकर बिना किसी की परवाह, परवाह यानी चिंता फिक्र, बिना किसी की परवाह किए और वाह परवाह, और एक होता है प्रवाह। उस प्रवाह का क्या अर्थ होगा बताओ। Ma'am, बहना. बहना, बहाव, नदी का जो प्रवाह होता है वो प्रवाह होता है और ये परवाह है। याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। किसी की परवाह किए निम्न स्थिति वाले व्यक्ति को भी उच्च स्थिति में ला देते हैं। निम्न स्थिति वाले व्यक्ति को भी उच्च स्थिति में ला देते हैं। पूर्ण विराम। ये हो गया। Yes, ma'am. कौन सी आवाज आ रही है? Yes, ma'am. नेक्स्ट अंतिम क्वेश्चन 3 नंबर। रैदास के पदों का केंद्रीय भाव, रैदास के पदों का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिखे। रैदास के पदों का केंद्रीय भाव, जो पद दिए गए हैं उनका केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिखें।